आर यू? अच्छे होंगे, दुआ करती हूँ आप सब कोरोना के समय में स्वस्थ हों, मस्त हों, घर में रहें, सेफ रहें। अभी ये थोड़े से बीमार होने की वजह से मैं बहुत समय से आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। और दोस्तों मैंने कहा था कि एक हम जो है लाइव करेंगे, लेकिन आइए आज पहले बात कर लेते हैं हम हेल्थ के बारे में, एक हमारा यूथ और इम्यून सिस्टम। देखिए कोरोना काल है, इस समय में हमारे यूथ को जो है अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि आप अपने घर के सपोर्ट सिस्टम हैं, आपने अपने घर के बड़ों को भी संभालना है, अपने आप को भी संभालना है, और आप में से बहुत सारे लोग मैरिड भी होंगे, तो आपके अपने वाइफ बच्चे भी होंगे, तो आपने उनका भी टेक केयर करना है। इसलिए हमारे यूथ को जो है बहुत केयरफुल रहना है। तो दोस्तों यहाँ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। देखिए इम्यून सिस्टम, पहली बात तो ये कि इम्यून सिस्टम एक दिन में नहीं बनता। जैसे कि आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त कफ, है ना, तीनों चीजें मिल करके जो है त्रिगुण मिल करके बैलेंस करते हैं हमारे ब्लड सिस्टम को। इम्यून सिस्टम क्या है? ब्लड सिस्टम हमारे शरीर की इंटरनल स्ट्रेंथ, सिंपल है ना। तो हमारा यूथ है तो आप सब जानते ही हैं। अब बात यह है कि कैसे इस समय में, वैसे तो हमारा यूथ जो है आपने देखा होगा, मूवीज भी देखते हैं और बहुत सारे आपके रोल मॉडल भी होंगे, जैसे कि सोनू सूद, सिक्स पैक वाले, स्पेशली बहुत क्रेज होता है ना हमारे यूथ को, स्पेशली बॉयज को, है ना, कि सिक्स पैक वाले हो गए, सोनू सूद हो गए, आपके जैकी श्रॉफ के बेटे हो गए, टाइगर श्रॉफ हो गए, है ना, तो सब इनके लिए सलमान खान हो गए, ऋतिक रोशन हो गए। तो आप लोग देखते हैं। तो अब तो हमारा नया यूथ जो है, यूथ बहुत जाने लगा है, जिम भी जाता है, वॉक भी करता है और अपनी हेल्थ को ध्यान में रखता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा डाइट, जो डाइट है, जो हमारी स्टेपल डाइट है, आप एनर्जी ड्रिंक्स भी लेते हैं, हेल्दी सोचते हैं खाने की, उस तरह से आप ज़्यादा सिंथेटिक वे में लाइफस्टाइल में चले जाते हैं। लेकिन जो बेसिक है, बेसिक स्टेपल फूड है, या खाने में आपको क्या क्या खाना है, आइए उसकी बात करते हैं। तो कोरोना में मैं ये कहूँगी कि 5C की हम बात करते हैं। C फॉर कोरोना, C फॉर चिल्ड्रन, आपके लिए C फॉर यूथ रहेगा, C फॉर कलरफुल, C फॉर विटामिन C, ठीक है। अब आइए कलरफुल से क्या मतलब है? कलरफुल से ये मतलब है कि आपको जो है जितना आप मल्टी कलर चीजें खा पाए आप वो खाएं। सैलेड है तो सैलेड में आपने क्या करना है, आप खुद इनिशिएटिव लें। अक्सर क्या होता है हमारा यूथ जो है, मदर ने जो बनाया उन्होंने वही खाया, या फिर क्या है कि बाहर कुछ भी खा लिया, है ना। अभी तो क्या मोस्टली बाहर जाना संभव नहीं है, मोस्टली स्टेट्स में जो है लॉकडाउन है, तो बाहर का खाना जो है नहीं हो पा रहा है यूथ को। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप थोड़े से इनोवेटिव बने, आप थोड़े से आगे आए और खुद थोड़ा सा बनाएं। जैसे कि नॉर्मल सिंपल कुछ नहीं करना आपको, आपने फ्रूट्स लिए, खरबूजा, तरबूज, पपाया, चीकू, बनाना, आपने 4-5 फ्रूट्स लिए, आप चारों पांचों फ्रूट्स को मिक्स करिए और उसमें हल्का सा नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, नमक काली मिर्च, वैसे अगर बना के आप रख ले तो उसमें जीरा, अजवाइन, काली नमक और काला मिर्च, ये जो है, और सेंधा नमक, ये 5 चीजें आप मिक्स करके जो है पीस करके रख लें, और उसके बाद में ये डालें, स्प्रिंकल करें और नींबू डाल करके थोड़ा सा फ्रूट सैलेड खाएं। फ्रूट चाट हो गई, फ्रूट सैलेड हो गया। इसी तरीके से आलू बॉईल करके आप जो है खा सकते हैं, उसके ऊपर आपने यही चीजें नींबू और वो लेमन यूज किया उसके साथ। फिर क्या है, चटनी, जो धनिया, पुदीना, उसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट डाल लीजिए, खीरा डाल लीजिए, आप उसकी चटनी बना लीजिए। आजकल कच्ची आम आ रहे हैं, आप कच्ची अम्बिया मिला सकते हैं, नींबू मिला सकते हैं, हल्की सी चीनी मिला सकते हैं। ये चीजें मिला करके, हरी मिर्च जरूर डालिए, स्प्रिंग ओनियन जरूर डालिए अगर मिल जाए, जो भी चीजें संभव हो आप इन्हीं चीजों की जो है एक उसको चटनी के तौर पे बना के वह भी खाएं। थिर्डली सैलेड, सैलेड को भी आप जितना कलरफुल बना सकते हैं उतना कलरफुल बना लीजिए। जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, शलजम है, मूली है, गाजर है, रेड वाली मूली है, जो भी आपको मिल जाए, स्प्रिंग ओनियन है, हरे ओनियन है, अदरवाइज दूसरे ओनियन है, जो भी आपको मिल जाए आप उनको काट करके उसमें वही नींबू और अपना जो पाउडर काली नमक मिर्च वाला वह डाल करके आप खाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से एक तो ये चीज हो गई कि कलरफुल। अब चौथी चीज क्या रहेगी? चौथी चीज दोस्तों रहेगी सब्जी। तो मिक्स वेज बनाएं आप। मिक्स वेज में जो जो सब्जी, शिमला मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, दूसरी मिर्च हो गई, ओनियन, स्प्रिंग ओनियन भी उसी में डाल लीजिए, है ना, गाजर भी डाल लिए, आलू भी डाल लिए, तो मल्टी कलर। और कद्दू है, लौकी है, टिंडा है, वो मिला करके आपने बना लिए।
आप दलिया बनाने जा रहे हैं तो दलिये में भी सब्जियां मिक्स करके जो है आप इसी प्रकार से दलिया बना लीजिए। खिचड़ी बनाने जा रहे हैं तो खिचड़ी में आप कर लीजिए। खिचड़ी में सिर्फ ये रहता है कि हमारे जो चावल है वो टूटे चावल रहते हैं, और जो पुलाव रहता है पुलाव में इसी तरह से आप सब्जी मिक्स करके बनाएं। सोयाबीन की बढ़िया ऐड कर लें, सोयाबीन का उसमें जो है चूरा मिला लें, है ना, ये और सब्जियां डाल लें, मटर ले लें, थोड़ी सी जो भी सब्जी अवेलेबल हो आपके पास आप वो मिक्स कर लें, और मिक्स करके आप इस तरह से दलिया खिचड़ी बना सकते हैं। इसी तरह से ओट मील है, ओट मील भी आप डाल सकते हैं, खिचड़ी में थोड़ा सा ओट मील डाल लीजिए। नहीं तो आप मिक्स वेज बनाइए, और मिक्स वेज में आपने ओट मील थोड़ा सा मिक्स किया, ऊपर से आपने सॉस और लेमन हल्का सा डाला, और आप उस तरह से उसको एंजॉय करिए। ओटमील को खाइए, घर में भी लोगों को खिलाइए। इट्स वेरी सिंपल टू मेक इट। सारी सब्जियां मिक्स करिए, आपने सब्जी बनाई, हल्का सा उसमें जीरे का और उसका तड़का लगाया, और उसके बाद में आपने ओटमील मिक्स कर दिया, या आपने दलिया अलग से जो है मिक्स कर दिया, ये सारी चीजें पहले छौंक लगाया और फिर सारी चीजें मिक्स करके आपने वो डाल दिया। तो इस प्रकार से आप जितना अपने खाने को कलरफुल बना सकते हैं उतना कलरफुल बनाए। अब बात आई वाइटामिन की। देखिए बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे यूथ हमारा अवेयर भी है आजकल, लेकिन मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं बीएससी में थी, हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल में अक्सर जो है साइंस वालों के ऊपर बहुत बर्डन रहता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क है, बॉटनी में भी जूलॉजी में भी फाइल्स बनानी है इतना ज़्यादा, तो हम लोगों का खाने का थोड़ा सा, और लॉन्ग आवर्स हैं, प्रैक्टिकल आवर्स हैं। हॉस्टल में जो है खाने का टाइमिंग कुछ और थे, तो हम लोग को सूट नहीं करता था, लंच टाइम में हम लोग जा नहीं पाते थे, तो डेली कैंटीन में ही खाना है। तो हम सब लोग जो है 4-5 जो साइंस वाली लड़कियां थी, हम लोग अक्सर पेट को लेकर के काफ़ी डिस्टर्ब थे, परेशानी, किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, किसी को लूज, कोई बहुत मोटी हो जाती थी लड़की, क्योंकि रोज रोज चावल खा रहे हैं तो फिर उसको कपड़े नहीं फिट होते थे। तो डॉक्टर एक बार वहाँ पे थे आगरा मेडिकल कॉलेज में, तो डॉक्टर दुबे मुझे अभी तक याद है, तो उन्होंने कहा बेटे ऐसा करा करो कि हॉस्टल में तो देखो रहना है, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, जब भी आप कभी बाहर खाना खाने जाते हैं, छोले भटूरे खाए, आलू टिक्की खाए, कुछ भी आपने खाया, हैवी ऑयली खाया, उसके बाद घर हॉस्टल में जाकर के आप एक बी कॉम्प्लेक्स खा लीजिए। सिंपल फंडा उन्होंने बता दिया आपको कि बी कॉम्प्लेक्स खा लो, और तुम्हें ये जो बाहर जो भी तुमने जंक फूड खाया या भटूरे तला वाला, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेगा, ये कर लेना। दूसरा उन्होंने कहा कि विटामिन सी खा लो, विटामिन सी नहीं होता तो कोई बात नहीं, नींबू पानी बना के पी लो। तो ये उन्होंने जो है टिप दी, तो मुझे आज तक याद है। दूसरा जब बचपन में थे, तो दोस्तों ये बीमारियां जो परेशानियां, देखिए आप आज का जो यूथ है, आप लोगों को तो जो है इंजेक्शंस पूरे लगे होंगे, है ना, जो इम्यूनाइजेशन के जो इंजेक्शन होते हैं, वो पोलियो का ये हो गया, वो शुरू से ही बेबी पैदा होने के 1 महीने के बाद से जो है वो शुरू हो जाते हैं सारे इंजेक्शन, तो वो लगते रहते हैं, तो वो 12, 16, 17 साल तक लगते हैं। इवन एक तो 18+ में भी जो है न्यूमोकोकल का भी लगता है, तो वो भी लगता है आजकल। इसी तरह से मैंने अपने घर में सबको जो है हेपेटाइटिस के लगवाए, हेपेटाइटिस बी, सी मैंने पहले उनके लिए लगवाए। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस आजकल रेगुलर है, लेकिन हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो स्कूल में आकर के जो है वो लगा था। तो मुझे याद है कि बीसीजी का इंजेक्शन जब लगा था तो बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल में, हम लोग रोए गाए भी थे, लेकिन फिर भी सबको पकड़ करके बीसीजी के इंजेक्शन लगे थे। तो ये जो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, तो आपने वैक्सीनेशन तो कोरोना का लेना ही लेना है। अभी देखिए 18+ के ऊपर भी जो है परमिशन दे रही है सरकारें, और धीरे धीरे सप्लाई आती जाएगी जैसे जैसे, तो इम्यूनाइजेशन को भी आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। अब रहे मल्टीविटामिन की बात, विटामिन की बात। तो एक तो जब आप खाना बैलेंस करते हैं, जब खाना प्रॉपर खाते हैं, उसमें राजमा हो गए, छोले हो गए, दालें हो गई, है ना। अब प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन में दालें हो गई, तो आप छोले, राजमा, मिक्स दालें, इसी प्रकार से दाल को भी आप मिक्स कर लीजिए। मूंग धुली हो गई, मूंग छिलके वाली हो गई, जो काली माँ है वो जो है दली वाली छिलके वाली आप ले लीजिए, उसमें मिक्स कर लिया आपने। तो अरहर की दाल हो गई, इस तरह से दालों को भी आप मिक्स करके जो है वे बनाएं। अब बात रही मेडिसिन और जो हेल्थ टॉनिक्स की बात है, तो देखिए हेल्थ टॉनिक्स में जैसे कि बॉर्नविटा है, ये है, इनके बारे में माइलो है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उसमें देखिए अपने अपने मेरिट एंड डिमेरिट हैं, और टाइम पे आते रहते हैं वीडियोस, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसमें सभी बताया गया। बेसिकली उसमें क्या रहता है, ड्रिंकिंग चॉकलेट रहती है, ड्रिंकिंग पाउडर रहता है, स्टार्च रहता है, वे प्रोटीन रहता है, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में, और किसी में जब वो फोर्टिफाइड कह देते हैं तो उसमें जो है वो कुछ विटामिन भी, बी कॉम्प्लेक्स एंड अदर थिंग्स भी होती हैं। तो वो आप दिन में एक बार ले सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि आप बैलेंस रखें,
तो इसके लिए इस समय में जो है कोरोना के समय में, और जब अभी थर्ड जो वेव है वो आनी है, तो इसमें आप थोड़ा सा हमें प्रोटेक्शन भी लेना होगा, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें क्या है कि आपको जिंक लेना है। जिंक जो है एक बहुत वाइटल कंपोनेंट है। विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन बी, ये जो है बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो इनको आप जो है अलग अलग ले सकते हैं। फॉलिक एसिड ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स फोर्टे ले सकते हैं, उसमें विटामिन सी भी होता है। तो इसमें आप अलग से, अगर आपको विटामिन सी पसंद है तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। आप जो ग्लूकोज है वो नींबू वाला, लेमन वाला ग्लूकोज यूज कर सकते हैं, ऑरेंज वाला ग्लूकोज यूज कर सकते हैं। दिन में आप 1-2 बार वो ड्रिंक भी आप ले सकते हैं। आप ग्लूकोज लीजिए पाउडर और उसको मिक्स करके आप ले लीजिए। हाँ, यहाँ पे हम खाली यूथ की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है कि किसी को शुगर प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना। अब बात रही है विटामिन की भी बात हो गई। विटामिन सी, अब विटामिन सी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैं आपको एक बताती हूँ, जो अपने आप में एक मेडिसिन भी है और आपके इम्यून सिस्टम के लिए रामबाण चीज है। यह मैंने लास्ट 2020 के मार्च में, कोरोना के शुरू होते ही मैंने बताया था, अपनी वीडियोस में डाला था कि आप च्यवनप्राश जरूर दें अपने यूथ को, बच्चों को घर में जरूर खाना शुरू कर दें। और जो कि जुलाई आते आते तक हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस बात को अप्रूव किया और कहा कि उसको जो है जिस तरह से काढ़ा और अगर दूसरी चीजें लेनी है कोरोना के बचाव के लिए, इसी प्रकार च्यवनप्राश भी लिया जाना चाहिए। च्यवनप्राश क्या है, एक तो विटामिन सी आंवला बेस्ड है, और उसमें जो है जो हर्ब्स हैं वो अपने आप, अश्वगंधा है, गिलोय है, वो अपने आप में जो स्ट्रेंथनिंग है। देखिए, मुझे, आप लोगों ने शायद कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने ये अपने बचपन में सुना था। क्या, जो बांस होता है ना, बांस के अंदर जो बैम्बू होता है, बैम्बू के अंदर से व्हाइट कलर का जो उसका कंपोनेंट, बैम्बू इज रिचेस्ट इन द कैल्शियम पार्ट, तो उसके अंदर से जो निकलता है व्हाइट व्हाइट ग्रेन्यूल्स होती हैं, बंसलोचन होता है, उसको बंसलोचन कहते हैं। बंसलोचन, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मेरे पापा घर में जो है च्यवनप्राश उस टाइम बनाते थे 70s में, व्हेन आई यूज्ड टू प्ले गुड्डे गुड़िया का खेल ना, हम घर घर खेलते थे। तो वो क्या, जैसे कभी घर में कुछ बिस्किट वगैरह कोई चीज मटरी नहीं है, तो घर घर में मम्मी मुझे च्यवनप्राश ही दे देती थी कि चलो भाई यही ले लो। तो हम बच्चे जो थोड़ा थोड़ा बांट लेते थे और इस तरह से 2 घर बना के हम लोग खेला करते। तो दोस्तों, ये जो चीजें मैंने बचपन से सुना हुआ है। जब मैंने एमएससी बॉटनी में किया, तब जब मैंने इकोनॉमिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि ओहो, ये बंसलोचन, ये वो बंसलोचन है, वो नाम बंसलोचन मुझे याद था। तो जब मैंने उसमें पढ़ा था, मुझे याद है कि अच्छा ये चीज है। तो देखिए, इसमें ये सारी चीजें डली हुई होती हैं, तो वहां से आपको क्या है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, स्ट्रेंथनिंग, जो इम्यून सिस्टम को आपके स्ट्रेंथन करने की जो सब्सटेंसेस हैं, वो ऑलमोस्ट सारे ही कंपोनेंट्स होते हैं। सो दिस इज द मोस्ट बैलेंस्ड ईटेबल आइटम। तो वो च्यवनप्राश आपको दिन में कम से कम आप 2 बार तो जरूर ले लें। आप मॉर्निंग में नाश्ते के बाद ले लें, इवनिंग में ले लें, चाय के साथ ले सकते हैं, जब भी आपको अच्छा लगे। लंच के बाद लेना चाहिए, लंच के बाद ले सकते हैं। तो वह आप कम से कम 2 बार जरूर। अब दोस्तों, ये बात हो गई कि आपने कैसे इम्यून सिस्टम को आपने कैसे, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना पड़ेगा ना। बात तो ये है ना कि इम्यून सिस्टम तो अपनी जगह है, लेकिन जब कोई भी इन्फेक्शन आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्या क्या चीजें आपको नहीं खानी है, तो एक तो ये है कि मैदा कंपोनेंट है, जितना कम खाएं उतना अच्छा है। वैसे तो हमारा यूथ बहुत अब अवेयर हो चुका है ना, तो वह कम से कम खाएं। ब्रेड वगैरह कच्ची चीजें ना खाएं, और जो अगर खाते हैं तो उसे सेक करके खाएं, अच्छे से बेक करके खाएं। ब्रेड और बन वगैरह खा रहे हैं तो बेक करके खाएं। घर में बना सकते हैं तो और अच्छी बात है, अगर आपके पास ओवन है तो आप घर में बना लीजिए। केक और ब्रेड वगैरह आप इजीली बनाइए, जैसा मैं करती हूँ, मैं तो अपने घर में बनाती हूँ। अब दोस्तों, बात रही कि और हम एडिशन कहाँ कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब रूटीन में आपको कुछ चीजें और अपने डाइट में ले आना है। जैसे कि आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज आपको पता नहीं है, आपको पता सब है, बस बात यह है कि वो चीज प्रैक्टिस में नहीं आई है, और हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस उसमें माइंड में नहीं लेके आ रहे हैं, और उसको हम फॉलो नहीं कर रहे। जैसे आप चाय बनाते हैं, तो चाय में आप थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए, आपने दालचीनी। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। जैसे दालचीनी है, दालचीनी को आपको बी वेरी श्योर कि दालचीनी ओरिजिनल ही हो। दालचीनी का एक डुप्लीकेट आता है, वह जो है हेल्दी नहीं होता है, लिवर को वो हार्म करता है। तो उसके लिए
आपको केयरफुल रहना है। तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी सिर्फ आपने संडे को नहीं यूज करनी है ना। हमारा यूथ ये है कि ये भी मैं एक टिप देना जरूरी समझती हूँ कि संडे के दिन आप तुलसी पत्ता ना तोड़ें और ना ही आप जो है उसको यूज करें। इसी तरह से जो गिलोय और तुलसी का जो बना बनाया लिक्विड आ रहा है वो भी आप संडे के दिन ना लें। अगर आपके पास है, आप डेली लेते हैं पानी में मिक्स करके, तो वो आप संडे को ना लें। अब बात रही जो हमारा एलोवेरा का जूस है, हमारा यूथ आजकल जो है एलोवेरा का जूस भी पानी में डाल करके पीता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और करेला, देखिए आई अंडरस्टैंड कि करेला थोड़ा बिटर होता है, अच्छा नहीं लगता है, खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी एज ए मेडिसिन टाइप, जैसे मेडिसिन भी अच्छी नहीं लगती है ना, तो इस तरह आप खाते हैं फिर भी, तो हमें मजबूरी में खानी पड़ती है, तो इस तरह से थोड़ा सा करेला आप जरूर खाएं, चाहे भरमा बना हुआ हो चाहे वैसे सब्जी का प्याज के साथ बना हुआ हो, थोड़ा सा करेला जरूर खाएं। करेले का जूस अगर आप पी सकते हैं तो आप उसको ऊपर से ग्रेट करें और निचोड़ लें, या उसको कद्दूकस कर लें और उसको निचोड़ के हल्का सा आप उसमें वही जो मैंने आपको बताया जो नमक आप बना के रखेंगे उसके साथ में आपने और नींबू डाल करके आप हल्का सा वो भी ले सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिवर को अच्छा करने के लिए इस समय में इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जो कि हमारे लिवर सिस्टम को या हमारा जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, माइक्रो फ्लोरा है, उसको डिस्टर्ब करे। तो इसके लिए हमें और कुछ चीज़ें हमें ऐसी खानी है जो उसको अच्छा करे। तो अच्छे करने के लिए एक नींबू जो है मैंने बताया, एक मूली बहुत अच्छी चीज़ है, मूली को आप सिंपल ग्रेट करिए, कद्दूकस करिए, ग्रेटिंग करके उसको निचोड़ दीजिए, स्क्वीज कर दीजिए, जूस निकल आएगा, उसमें वही आप हल्का सा नींबू डालिए और वो मसाला डालिए और वो पी लीजिए। अगर आप इतना सा भी पी लेते हैं डेली तो वो अपने आप में ही आप देखेंगे आपको भूख भी लगेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से गाजर को भी आप ग्रेट करें, कद्दूकस करें, स्क्वीज करें, उसका जूस निकाला, आप उसको लें। इसी तरह से शलजम है, ये चीज़ें हैं। अब कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन आपने उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं। आप उसको लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं तो वो लिक्विड चला जाएगा। और हमने इस समय में अपने लिक्विड्स इनटेक को हमने जो बहुत अच्छा रखना है। सिट्रस फ्रूट्स हैं आजकल आ रहे हैं, मौसमी आ रही हैं, संतरा आ रहा है, वो ले लीजिए आप, तो उसको जो है आप बना लीजिए। शेक्स हैं, मैं यूथ को स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आपने एक बनाना लिया, थोड़ा सा मिल्क डाला, आप मिक्सी में कर लीजिए, आपका शेक तैयार हो गया। तो आप शेक भी लीजिए, है ना। और इसी तरीके से चीकू लीजिए, एक चीकू लिया, 2 चीकू लिया, आपने डाला और दूध डाला उसमें और उसमें आपने शेक बना लिया। मैंगोज आ गए हैं आजकल, मैंगो शेक बना लीजिए। आप अपना जो वाटरमेलन है आप उसका जूस बना लीजिए, सिंपल, और वही मसाला डालिए और डाल के पीजिए। पुदीना और धनिया उसकी चटनी बना लीजिए, चटनी बना के खाइए। और इसमें अगर जूस में भी आप मिक्स करते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। इसके वाटरमेलन के जूस में भी हल्का सा पुदीना आप डालें तो बहुत अच्छा लगता है। कच्चे आम आ रहे हैं आजकल, जस्ट बॉयल इट सिंपली एंड स्क्वीज इट और उसको मिक्सी में करके आप उसका पन्ना बना लीजिए और वह मसाला। बात यह है कि आपको लिक्विड इंटेक अपने बढ़ाने हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। नींबू पानी बना लीजिए, शिकंजी बना लीजिए, फीकी बना लीजिए, लस्सी बना लीजिए, और कुछ नहीं तो खाली दूध लिया, दूध थोड़ा सा मिक्स करके उसमें पानी डाला आपने, वो आप नमक, हल्का सा नमक डालिए, वह कच्ची लस्सी पीजिए, बहुत हेल्दी है वो। छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। जो बात ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं लेकिन हमारे यूथ को क्लिक नहीं करता कि इसको कैसे करें। और मम्मी अगर करके देती है तो बहुत इंजॉय कर लेते हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप घर में हैं, आज के समय ये लकी टाइम है कि आप मदर को थोड़ा सा रिलीव कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं और जब आपका मन करे तब बना लीजिए, है ना। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और कोई विशेष चीज़ हो तो बताइएगा। अब बात रही जो मैंने लाइव कहा था, तो कल हम ट्यूसडे का दिन है, कल शाम को 7 बजे हम लाइव करेंगे और उसमें हम फिर से बात करेंगे यूथ एंड ईटिंग हैबिट्स, इम्यून सिस्टम एंड आफ्टर एंड बिफोर द मैरिज, दोनों समय में। अभी ये सिर्फ मैंने एक यूथ के लिए जनरल बात करी, उसमें हम आफ्टर एंड बिफोर मैरिज दोनों समय बात करेंगे। तो वह रहेगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़ सके। और कल हम शाम को 7 बजे मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।